ज़ाहिरी होते हैं, एक उलूम बातिनी होते हैं। ये जो कुछ मदारिस में पढ़ाया जाता है इनको उलूम ज़ाहिरी कहते हैं। कुछ उलूम बातिनी हैं, वो मुस्तकिल एक काम है, वो भी हासिल करने पड़ते हैं। उनके वास्ते भी एक मेहनत दरकार है। उलूम ज़ाहिरी और बहुत सारे उलूम बातिनी सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला को हासिल थे, मगर उलूम बातिनी में सबसे ज़्यादा बढ़े हुए थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। कुछ कैफियतें होती हैं, कुछ अहवाल होते हैं बातिनी, वो मख्फी होते हैं, वो हर एक को हासिल नहीं होते हैं। जब हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत और हालत ऐसी थी कि फ़र्श पर बैठ के अर्श को देख के बता देते थे, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की कैफियत का क्या कहना, उनके अहवाल बातिनी, उनके उलूम बातिनी का क्या कहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उलूम बातिनी का इनकार कर देते हैं। वही अन्नास आदाउ लिमा जहिलू, जिस चीज़ को जानते नहीं उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये कुछ नहीं है, अरे ये कुछ नहीं, ऐसे ढकोसला है। बहुत बुरी बात है, बहुत जहालत की बात है। ये जहालत की बात है। सुनो, देखो हदीस में है, हदीस में बाज़ उलूम मख्फी अशिया की शक्ल में होते हैं, पोशीदा चीज़ों की शक्लों में होते हैं। रिवायत का इसको अबू अब्दुर्रहमान सलमा ने अपने तसव्वुफ़ की चहल हदीस में, हदीस अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से इस्नाद ज़ईफ़ के साथ और पूरी रिवायत इहयाउल उलूम में इस तरह है कि इस इल्म को बजुज़ आरिफ़ीन बिल्लाह के कोई और नहीं जानता। फिर जब वो इस इल्म के साथ गोया होते हैं तो उससे वही लोग जहालत में रहते हैं जो अल्लाह ताला के मामले में धोखा खाए हुए हैं। और मुराद इनकार व तकज़ीब है, क्योंकि इजमालन तस्दीक कर लेना भी एक किस्म का इल्म है। और धोखा ये है कि वो अपने इल्म व अमल को इंदल्लाह सही मकबूल समझते हैं। बस तुम ऐसे आलिम को हक़ीर मत समझो जिसको खुदा ताला ने इस इल्म का कुछ हिस्सा दिया हो, क्योंकि खुदा ताला ने उसको हक़ीर नहीं समझा जबकि वो इल्म उसको दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो और लोगों से अफजल हो गए, सुने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो और लोगों से अफजल हो गए तो नमाज रोज़े की कसरत से नहीं हुए कि उन्होंने सबसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं, सबसे ज़्यादा रोज़े रखे हैं, इसलिए सारे सहाबा किराम में अफजल थे। ऐसा नहीं है। मुराद नफिल नमाज रोज़ा है, क्योंकि कसरत इसी में हो सकती है। इस हदीस असर में इस बात है उलूम बातिनिया और अहवाल बातिना का। अव्वल में उन उलूम का ज़िक्र है, सानी में उन अहवाल का। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से इन अल्फाज से मुस्नद, इसको हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो नवादिर में अबू बकर बिन अब्दुल्ला मुज़नी का कौल कहा है, और मैंने इसको मरफू नहीं पाया। और पूरा मज़मून हया में जो इस तरह है कि हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जो लोगों से फ़जीलत में बढ़ गए हैं, तो न कसरत सियाम से, न कसरत सलात से, न कसरत रिवायात से, ज़्यादा फ़तवे देने से, न ज़्यादा इल्मी तकरीर से, बल्कि ख़ास एक चीज़ की वजह से बढ़ गए हैं जो उनके सीने में बैठ गई है। कुछ उलूम ऐसे होते हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते हैं, मेरे सीने में कुछ उलूम है मगर क्या करूं, उनका कोई अहल नहीं है। मेरे सीने में कुछ उलूम है मगर दूं किसे, अफसोस ये है कि उनका कोई अहल नहीं है।
इसलिए कहा जाता है इल्म तो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक है। हमारे पास है ही क्या, हमें आता ही क्या है, हमें क्या पता है। अल्लाह दिन की समझ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।